चाय पीनी थी, पीड़िता के घर भी जा सकते थे, पर वहां तो मातम था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकार, पुलिस, प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। परिवार बार बार कह रहा है कि डीएम घर पे आकर हमसे बयान लेकर जबरन हमारा हस्ताक्षर करवा गए। निर्भया के बाद आईपीसी की धारा में ये लिखा है कि बेटियों के अस्मिता पर हाथ डालने वाला, उसके कपड़े फाड़ने वाला, उससे बलात्कार का प्रयास भी अगर किया जाता है, प्रयास की बात कर रही हूं, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। मैं आपसे कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको वोट चाहिए थे, आपने इन्हीं दलितों को पीएमओ में बुलाकर इनके पांव में बैठकर इनके पांव धोए थे। और आज आपके नेता, आपकी सरकार हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है, हाथ धोकर। अभी एक डिबेट में थी भाजपा की राजस्थान की पूर्व सांसद, अभी बता रहे हैं वो विधायक हैं, मीनाक्षी महेश्वरी शायद उनका नाम है। शर्म आती है, वीडियो शेयर किया मैंने उनका। नार्को टेस्ट, परिवार का नार्को टेस्ट, पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट क्यों चाहिए, उन्होंने कहा कि भाजपा को ये लगता है, उन्हें ये लगता है कि पीड़िता का परिवार ये सब झूठ बोल रहा है, मात्र बलात्कार के आरोप लगा के किसी को बदनाम करना चाहता है। हाथरस के सांसद, भाजपा के सिटिंग सांसद राजवीर सिंह दिलेर चाय पीने के लिए अलीगढ़ की जेल में जाते हैं, उस जेल में जहां पर हाथरस के बलात्कार के आरोपी हैं। चाय पीनी थी, पीड़िता के घर भी जा सकते थे, पर वहां तो मातम था। वहां चाय कैसे पीने जा सकते थे? इस चाय ने तो देश बर्बाद कर दिया है। राजवीर सिंह दिलेर को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत अलीगढ़ की जेल में जाना पड़ा बलात्कारियों को मिलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ही मजबूरन 2:30 बजे उन्नाव जो हाथरस की पीड़िता को जो है वो अंतिम संस्कार कर देना पड़ा, पेट्रोल डालकर, बिना परिवार की सहमति के, उनकी उपस्थिति के। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, आप समझ रहे हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि आरोपियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उस गांव में पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में उन्हें धमकाने का काम करते हैं। पुलिस की उपस्थिति में धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकार, पुलिस, प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये अंतर है, अंतर बलात्कार में नहीं है जो कहते हैं, अंतर कार्रवाइयों में है कि कहां सरकार किसके साथ, किसके विधायक, किसके सांसद किसके साथ खड़े हुए हैं। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। परिवार बार बार कह रहा है कि डीएम घर पे आकर हमसे बयान लेकर जबरन हमारा हस्ताक्षर करवा गए हैं। निर्भया के बाद आईपीसी की धारा में ये लिखा है कि बेटियों के अस्मिता पर हाथ डालने वाला, उसके कपड़े फाड़ने वाला, उससे बलात्कार का प्रयास भी अगर किया जाता है, प्रयास की बात कर रही हूं, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्या एडीजी बोल रहे हैं, यहाँ क्या अजय सरकार बोल रही है, भाजपा बोल रही है बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि हाथरस की बेटी के प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। मैं आपसे कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको वोट चाहिए थे, आपने इन्हीं दलितों को पीएमओ में बुलाकर इनके पांव में बैठकर इनके पांव धोए थे। और आज आपके नेता, आपकी सरकार हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है, हाथ धोकर। लेकिन हाथरस के मामले में हमें सड़कों पर आना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी भाजपा की सरकार, उसके सांसद पीड़िता के घर नहीं गए, ना पीड़िता के परिवार के साथ खड़े, उनका बयान बदलने का दबाव, बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जबरन। परिवार यहाँ तक कहता है अस्थियां चुनकर विसर्जन नहीं किया, पता नहीं किसकी क्या कौन था, हमें तो ये भी नहीं पता। उसको गांव छोड़ने का, क्योंकि जो आरोपी है उसके परिवार वाले उसके घर के बाहर बैठ के पुलिस की उपस्थिति में धमकी दे रहे हैं। जो आरोपी है उसका नाम भी संदीप बताया जा रहा है और लड़की के भाई का नाम भी संदीप है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा संदीप, हमारा संदीप, आरोपी के परिवार कहता है हमारा संदीप फांसी पे चढ़ गया तो तुम्हारा संदीप भी बचेगा नहीं। आप समझ रहे? खुलेआम सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। कोई खौफ, कोई डर किसी के मन में?
भाजपा के पूर्व नेता समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। पहले उन्नाव में समर्थन में रैली की, कठुआ में समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां की। उसके बाद आपने देखा कि उन्नाव का सांसद बलात्कारी को मिलने जाता है। आज हाथरस का सांसद मिलने गया है, कोई भी पीड़िता के परिवार को मिलने नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ ने आज जो, मैं कहती हूँ वो शायद अपना मानसिक संतुलन अजय बिष्ट आप खो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय साजिश, बलात्कार उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बन गई कि योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं एमनेस्टी इंडिया जातीय दंगे हाथरस के इस केस के जो है आड़ में भड़काना चाहती थी। तो क्यों उसे 20 दिन तक आप इंतजार करते रहे, उन्हें यहां से चलता नहीं किया? उल्टा वो आपको एमनेस्टी इंडिया ठेंगा दिखाकर आपको ठोकर मारकर अपना पैकअप करके यहां से सारे ऑपरेशन आजादी से चली गई। रोकना चाहिए था ना। आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? रात रात में एक वेबसाइट खुली। वाह, अब सुनिएगा, रात रात में वेबसाइट खुली, वेबसाइट के अंदर जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था। वाह, ये तो बिल्कुल भड़काने वाली बात है। जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था उस वेबसाइट में, जिसको रात रात को खोल के बंद कर दिया गया। उसमें ये भी खुलासा था कि प्रोटेस्ट में हम कैसे कपड़े पहनकर आए, पोस्टर कौन सा लेकर आए। उसमें लाल मिर्ची पाउडर लिखा था। माय गॉड, ये खुलासा किया है। दंगों की साजिश, पोस्टर, लाल मिर्ची पाउडर, वेबसाइट, और उसमें हाथरस, जस्टिस फॉर हाथरस लिखा था। दंगे भड़क सकते थे। ये इनकी साजिशें हैं। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनसे जवाब मांगेगा, उन सबको ये देशद्रोह के मामलों में या दंगे भड़काने के लिए साजिशें नाकाम की बकवासबाजी करेंगे, अपना निकम्मा नकारापन छुपाएंगे। अरे अजय बिष्ट, अपनी छवि की चिंता है, बेटियों की इज्जत की चिंता नहीं है। एक के बाद एक बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। हिम्मत की दाद देती हूँ उमा भारती जी। आईना दिखाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ को कि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। डीएम, पुलिस प्रशासन सब अन्याय कर रहे हैं, दबा रहे हैं, आरोपियों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। पुलिस पूरा संरक्षण और प्रोटेक्शन उन्हें दे रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, खड़े रहिए इन गरीब, मजदूर, शोषित वर्ग के साथ, जिनसे आज भी न्याय कोसों दूर है, जिन्हें आज भी डराया, धमकाया, प्रताड़ित किया जा रहा है। मांग करिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इवन कि ये मैं उनको भी कहूंगी जो आरोपी के परिवार है, जितनी उच्च स्तर पर जांच होगी उतनी निष्पक्ष जांच होगी। ये आपके लिए भी बेहतर है कि अगर परिवार कहता है कि पुलिस जांच नहीं करे, एसआईटी जांच ना करे, सीबीआई भी जांच ना करे, एक कोर्ट के जज के अधीन ये सारी जांच हो, तो ये उनके लिए भी, आरोपियों के परिवार के लिए भी अच्छा। जितनी ऊंची जांच होगी उतनी निष्पक्ष जांच होगी और जल्द जांच होगी, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा जहां पर भी है। अभी एक डिबेट में थी भाजपा की राजस्थान की पूर्व सांसद, अभी बता रहे हैं वो विधायक हैं, मीनाक्षी महेश्वरी शायद उनका नाम है। शर्म आती है, वीडियो शेयर किया मैंने उनका। नार्को टेस्ट, परिवार का नार्को टेस्ट, पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट क्यों चाहिए, उन्होंने कहा कि भाजपा को ये लगता है, उन्हें ये लगता है कि पीड़िता का परिवार ये सब झूठ बोल रहा है, मात्र बलात्कार के आरोप लगा के किसी को बदनाम करना चाहता है। बेटी हमारे बीच में से चली गई, हवस का शिकार बनाकर नोचा गया उसको, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसे लकवाग्रस्त कर दिया गया। आज वो हमारे बीच में चली गई, हमारे बीच में है ही नहीं। और आप कहते हो वो मात्र किसी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप बलात्कार के लगा रही, इसलिए नार्को टेस्ट पीड़ित परिवार का होना चाहिए। लानत है यार, शर्म कीजिए आप। नार्को टेस्ट कराना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट का करवा लीजिए कि किसने लखनऊ के सीएमओ से फोन करके डीएम को रात को 2:30 बजे बेटी का शव पेट्रोल डालकर फूंकने के आदेश दिए थे। किसने परिवार को बंदी बनाकर छावनी बना दिया था कि कोई मीडिया, कोई वकील, कोई भी उनसे ना मिल पाए, कि सच्चाई ना बता पाए। हर तरीके से उन्हें डराने, धमकाने का, उन्हें प्रलोभन देने का कोशिश किया कि आप मकान ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, पैसा ले लो, लेकिन खामोश रहो। लेकिन वो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। उन्हें वो सब चीजें नहीं चाहिए, वो कहते न्याय चाहिए। उत्तर प्रदेश की अजय बिष्ट सरकार ने रोकना चाहा था राहुल गांधी जी को, लाठियां चलाई, धक्के दिए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। 144 धारा लगा दी, ये भी कह दिया राहुल जी ने अकेले ले चलो, नहीं माने। 2 दिन बाद वापस लौटे,
वापस लौटे और बहुत मजबूत दीवार थी। मैंने लाइव किया, आप लोगों को दिखाया कि गोरखपुर हाथरस ना पहुंच पाए, इसके लिए इतनी मोटी दीवार पुलिस की प्रशासन की खड़ी कर दी गई थी। पर राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, अपनी संवेदना प्रियंका गांधी जी ने परिवार के हाथ पकड़ के गले लगा। क्या और दे सकते हो आप और हम उन्हें? उनकी आवाज ही तो बन रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें गले लगा के उनके आंसू पोंछ के एक संवेदनशीलता ही तो दिखा पा रहे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? क्योंकि सरकारें जिनकी है, कानून मुट्ठी में जिनके है, पुलिस प्रशासन, अब तो उनसे ही लड़ना है हमें कि न्याय दीजिए। डरने वाले नहीं हैं। और नाव के बलात्कारी को बलात्कारी का तो अलका लांबा पर FIR कर दिया आपने। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, किस किस पे 500 कार्यकर्ताओं पे FIR कर दिया। अब तो जो भी हाथरस जा रहा है उस पे FIR हो रही है, उसे दंगाई बताया जा रहा है। अरे बस करिए अपनी बकवास को, कोई डरने वाला आपसे है नहीं। न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे और अपनी बेटियों को कहीं भी देश के किसी भी कोने पर हो न्याय तो दिला कर रहेंगे। इस तरह से शोषित पीड़ित वर्ग को हम न्याय से दूर नहीं रखेंगे। पूरी उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे संज्ञान ले रही है, हमारी नजर बनी हुई है, पल पल हम इस पे आवाज उठाए जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सब सड़कों पर ना उतरते तो ये मामला तो बहुत पहले ही ठंडा करके खत्म कर दिया गया था। इनको तो ये भी लग रहा था जिस दिन बेटी ने दम तोड़ा उस दिन रात को 2:30 बजे, जिस दिन पेट्रोल डालकर परिवार की सहमति के बिना उसके फूंक दिया गया, इनको तो लग रहा था मामला बस खत्म हो जाएगा, फटाफट लाइए फूंक दीजिए, सुबह तक, सुबह का सूरज जो उगेगा सब ठंडा शांत हो चुका था। पर इनको नहीं मालूम था कि आपके साथ खेल रहे हैं। आपकी उसी एक कायर हरकत ने देश को जो है वो गुस्से में लाकर जो है आपसे जवाब मांगने शुरू किए हैं। और जवाब मांगे जाएंगे जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में बिना पीड़िता के परिवार को डराए धमकाए न्याय तक, चाहे वो बलरामपुर हो, हरदोई हो, बुलंदशहर हो, हाथरस हो या देश की कहीं भी बेटियां हो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।